तो भाई आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा ख़ास था, क्योंकि आज मेरे बीटेक 8 सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। यानी मेरे पास, यानी मेरे सर के ऊपर जो 3-4 साल की पढ़ाई का जो लोड था वो ख़त्म हो गया। आराम है अब। और फिर क्या था, कुछ दिन बाद मुझे एक बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। और वह बीमारी मुझे ही नहीं बल्कि मेरे सभी दोस्तों को हो गई थी। और इस बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था, क्योंकि इस बीमारी का नाम था बेरोजगारी। वैसे तो ये बीमारी बचपन से ही होती है, लेकिन बचपन की मस्ती के आगे बेरोजगारी के लक्षण नहीं दिखते। इस बेरोजगारी वाली बीमारी के लक्षण जवानी, यानी जब हम 23-25 साल के हो जाते हैं तब दिखते हैं। और सही बात है, बचपन की उम्र मस्ती की और जवानी की उम्र काम करने की। अब भाई ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने भी सोचा चलो भाई बीटेक की है, चलो प्लेसमेंट लेते हैं किसी कंपनी में। लेकिन जब कंपनी का सिस्टम देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा बीटेक सिविल से था और सिविल में कंपनी ना के बराबर होती हैं। और फिर जब सिविल का पैकेज देखा तो वैसे ही काम करने का मन नहीं किया, क्योंकि मात्र 13 से लेके 15,000 रुपये देते हैं बस। और उसके साथ आपको मिलती है जॉब इनसिक्योरिटी, टेंशन, वर्क प्रेशर एटसेट्रा। और जो आपको नहीं मिलता वो है छुट्टी, क्योंकि अगर आपने छुट्टी की तो सैलरी कट। तो यार ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेसमेंट जो होता है किसी कंपनी में वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब भाई हमारा कोई IIT NIT तो था नहीं, हमारा सिर्फ लोकल कॉलेज था। तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार, कंपनी का ऑप्शन तो ख़त्म। अब फिर दूसरा ऑप्शन आया बेरोजगारी से बचने का, कि चलो बिजनेस करने की सोचते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अब बिजनेस माइंड हम है ही नहीं, क्योंकि पूरी 4 साल में हमें कभी भी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें पढ़ाई नहीं गई। और फिर प्रेजेंट टाइम में बिजनेस का पूरा मॉडल बदल चुका है, समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। और फिर यार देखो सिंपल सी बात है भाई, हम ठहरे इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर को ये तो पता है कि चिनाई में ईंट कैसे लगानी है, लेकिन ये नहीं पता कि ईंट किसको कितने दामों में बेचनी है। तो भाई डर लगता है भाई, अगर बिजनेस करा कहीं घाटा ना हो जाए। तो भाई ये ऑप्शन भी ख़त्म, क्योंकि नॉलेज मैटर करती है, नॉलेज इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर भाई अब एक ऑप्शन बच रहा था जिसे लगभग सभी लोग चॉइस करते हैं, वो था गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन। क्योंकि यार इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि बेरोजगारी का टैग हमारे गले में लटक रहा था और ये दिन पर दिन भारी होता जा रहा था। क्योंकि ये टैग मैंने नहीं लटकाया, ये टैग सोसाइटी यानी समाज के द्वारा लटकाया जाता है, क्योंकि समाज और गांव में प्राइवेट जॉब करने वालों की बिल्कुल वैल्यू नहीं होती। सोसाइटी यानी समाज केवल गवर्नमेंट जॉब्स वालों को या फिर कोई अच्छा बिजनेसमैन, बस उसी की वैल्यू करती है। और ये तो आप सब देख ही चुके हो। इसलिए यार बच्चों के पास क्या है कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इसलिए आज आधे से भी ज़्यादा हिंदुस्तान के बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिर क्या था, मैं भी बाजार चला गया। और साइकिल पर इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक साइकिल उठा लाया, क्योंकि हमारी कोचिंग लाइफ तो ख़त्म हो चुकी थी और अब कंपटीशन लाइफ शुरू होने वाली थी। और भैया साइकिल तो बहुत अच्छा दोस्त है हमको कोचिंग पहुंचाने के लिए, है क्या नहीं। तो भैया क्या करें, अब लाइफ ही कुछ ऐसी होने वाली कंपटीशन की। बस एक ही विश्वास है और वो है भाई हम भी चल दिए, साइकिल उठाई, जीवन चलने
रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चल। और हम भी बेरोजगारी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल चल दिए। मेरा मतलब है कोचिंग आ गए। और फिर कोचिंग में एडमिट हो गए। मेरा मतलब है कि एडमिशन ले लिया, क्योंकि जेईएन की वैकेंसी आने वाली थी। चलो भाई ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और जब यहाँ आने के बाद जो मैंने देखा उसमें तो मेरे ही होश उड़ गए, क्योंकि मैं अकेला नहीं था जो इस बीमारी से पीड़ित थे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि बेरोजगारी रूपी बीमारी से पीड़ित थे। और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाता है इलाज करने के लिए, मेरा मतलब है कि टीचर आ जाता है पढ़ाने के लिए। हमने तो सोचा था कि कॉलेज खत्म हो गया, पढ़ाई का लोड खत्म हो गया, लेकिन हमें तो क्या पता था कि कॉलेज की पढ़ाई तो बस ट्रेलर थी, अभी तो असली पढ़ाई शुरू होना बाकी है। और फिर 4 घंटे बाद मेरी क्लास खत्म हो गई और फिर मेरी छुट्टी हो गई और फिर मैं घर आ गया। और डॉक्टर ने हमें बेरोजगारी की दवाइयाँ दे दी और कहा कि इन दवाइयों को टाइम से ले लेना, मेरा मतलब है कि टाइम से पढ़ लेना एक एक सब्जेक्ट को। अगर ये दवाई टाइम से नहीं ली तो बेरोजगारी की बीमारी बढ़ जाएगी, और अगर दवाई टाइम से भी ले ली तो भी बेरोजगारी की बीमारी खत्म होने के चांस 0.1% है, क्योंकि यार वैकेंसी बहुत कम होती है। बड़ी सीरियस बीमारी है। और फिर यार देखो कोरोना के बाद क्या है ना कि सबको समझ में आ गया है आज कि ईस्ट और वेस्ट गवर्नमेंट जॉब इज बेस्ट। तो यार दोस्तों ये था आज का मेरा फर्स्ट डे कोचिंग ब्लॉग। तो दोस्तों जूनियर इंजीनियर यानी जेईएन से रिलेटेड मैं आपको जो भी प्रॉब्लम आती है मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। तो दोस्तों जेईएन यानी जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को आती है वो मैं सारी आपको बताऊंगा। और दोस्तों जो मैंने ये बीमारी वाले शब्द लिए ये सिर्फ कॉमेडी पर्पस के लिए थे, इन्हें सीरियस मत लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और देखते हैं क्या होता है भाई। अब चलो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।